हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो हमारे इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए हैं देन आगे आने की संभावना हो उसी टाइप के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आज की वीडियो में। तो इन क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। प्रोपोर्शन को ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, और बहुत ही इजी ट्रिक रहेगी। तो इन ट्रिकों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। इट मींस इससे पहले जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तो इससे पहले हमने रेशियो प्रोपोर्शन की बेसिक डिटेल जानी पार्ट 1 में, देन पार्ट 2 में इसके कुछ इजी से क्वेश्चन जाने कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। तो हमने इजी क्वेश्चन जाने। अब बारी आती है कि अगर इसी के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन हम ले, अगर एग्जामिनर हमसे मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने कुछ 6 से 7 क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के जाने। देन आज हमारा जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा मॉडरेट टू हाई लेवल का रहेगा कि अगर हाई लेवल की एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से हमें करना होता है, हमारी अप्रोच क्या रहती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा क्या है कि 60 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए जिससे कि अनुपात 1:2 हो जाए। अब ये हमें दिया है, ओके। इससे हमें निकालना क्या है, ये निकालना है कि इस अनुपात को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इसको करना सीखा था, किस तरीके से करते हैं कि जो हमें दिया गया है हम उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करने के लिए हमें दिया क्या है, दूध और पानी का मिश्रण कितने का, 60 लीटर का। किस अनुपात में दिया है, 2:1 में ये दिया है। अगर इस 60 लीटर को 2:1 में बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है हमारा 3। इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 3। और 3 किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो 3 अगर 60 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 हमारा होगा किसके इक्वल, 60 से 3 में डिवाइड कर देंगे तो 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 20 के इक्वल। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के। यही होगा, ओके। कि अगर इसके अकॉर्डिंग निकाला तो हमने ये निकाल लिया। अब हमारा 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब हमें बताना क्या है कि नया जो अनुपात है, ओके, ये तो हमें पता है कि ये क्या है, हमारा पानी है, ओके। दूध और पानी का अनुपात है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया। ये क्या है, हमारा मिल्क है, ओके। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हमें कैसे करना चाहिए, तो इस तरीके से हमें करना चाहिए कि फर्स्टली तो हम अनुपात में जो दिया है वो निकाल लेते हैं। दूध हमारा 40 लीटर है और पानी कितना है हमारा 20 लीटर। अब इससे हम नया अनुपात हमें क्या निकालना है, जो न्यू अनुपात हमें निकालना है, क्या निकालना है, न्यू रेशियो हमारा क्या है। इसे न्यू अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब पानी हमें दिया है, ओके, मिल्क हमें दिया है और वाटर भी हमें दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि जो न्यू अनुपात है वो x है। क्या मान लिया कि न्यू, इसमें क्या बोला है कि कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए। तो मिलाना क्या है, इसमें हमें पानी मिलाना है। किसमें, इसमें अगर हम पानी का लेवल बढ़ा देंगे, ये तो हमारा जो दूध है वो दूध ही रहेगा, ओके। जो 40 लीटर है वो 40 लीटर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ओनली इसमें हमें प्लस करना है। तो क्या प्लस किया, अब हमें पता था कि दूध हमारा 40 है, वाटर हमारा कितना है 20। 20 में हमने x वैल्यू मिला दी, ओके। पता तो है नहीं कितना, तो हमने x वैल्यू मिला दी। जब हमने x वैल्यू मिलाई तो हमारे पास कितना आ गया, ओके। जब हमने x वैल्यू मिलाई तो हमारा अनुपात कितना हो गया, 1/2, यही हो गया। इस अनुपात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओके। तो हमारा कितना हो गया, जब हमने x वैल्यू मिलाई तो इतना हो गया। अब ये इतना तो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसको त्रियक गुणा कर लिया। त्रियक गुणा कैसे करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे बराबर के, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको उस साइड लेके आए तो यहाँ पे आप हमारे पास आ जाएगा
20 गुणित 2, ओके, क्योंकि ये भाग में है तो गुणा पे चला जाएगा, और 20 प्लस एक्स ये हमारे पास आ गया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए इसको क्या हो गया, ये हमारा 80 हो गया, ओके, 80 हो गया, और 80 और इस 20 को त्रियक गुणा करके इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान निकल आएगा। एक्स का जब मान निकला तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया, ओके, 60 ही आ गया, ये 60 क्या है, एक्स। अब ये 60 हमारा क्या है, एक्स है। तो यही तो हमें ज्ञात करना था कि कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जाए। तो हमारा क्या आ गया, 60 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो जो हमारा अनुपात है वो 1:2 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ कि हमें x बराबर कितना है, 60 लीटर। इट मीन 60 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। तो यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर है कि अगर एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका है, जो आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन अगर इस टाइप से एग्जामिनर पूछता है तो हम किस तरीके से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमें दिया क्या है, एक धातु में, ओके, एक धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 9:4 है। यदि जिंक की मात्रा 24 किलोग्राम है तो तांबे की हमें क्या बताना है, मात्रा बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से कि हमें दिया क्या है, तांबे की मात्रा तो हमें बतानी है, बट हमें दिया क्या है, ओके, दिया हमें क्या है, ये धातु जिसमें जिंक और तांबे का अनुपात है वो 9:4 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये हमें दिया है। अब ये जो 9:4 है इसमें 24 ग्राम क्या है, 24 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है हमारा क्या, जिंक, जिंक है। अब तांबा हमें बताना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें दिया क्या है, ये हमारा क्या है, ये जिंक होगा, ये जिंक होगा, तभी तो ये कॉपर है, ओके। तो इसके समानुपात हम क्या मान लेते हैं कि 24 जो हमें दिया है जिंक, और अनुपात x हमने मान लिया कि ये क्या है, तांबा। इसी तरीके से हमें दिया। अब इससे हम ये कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है इससे इसको निकालने के लिए। किस तरीके से निकाल सकते हैं कि जब ये नहीं दिया हो तो आप कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए, जैसे आपको इसको बटे में भी लिख सकते हैं, ओके। बटे में कैसे लिख सकते हैं, 9/4 इक्वल टू 24/1 x, ओके, यही होता है। इसका आप त्रियक गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपके पास 9x आ जाएगा, और इसको इधर लेके आए तो 24 गुणित कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 को फिर इधर लेके आ जाइए तो 9 आपका कितना आ जाएगा, 24 × 4 होके, और 9 आपका नीचे आ जाएगा, ओके। अब इसको आप काट दीजिए, कैसे, 3 से काट दीजिए, 3 × 8 = 24, ये आ गया। अब 8 चौको कितना होता है, 32/3, ये आपका निकल के आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 10 सही 2/3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये किलोग्राम में आपका आंसर आ गया। एग्जामिनर अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो हमारी अप्रोच उसके अकॉर्डिंग होनी क्या चाहिए, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर इसी तरीके से हम रेशियो जो हमने निकाला अगर डायरेक्ट निकालने की, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 लड़कों की औसत उम्र, 3 लड़कों की औसत उम्र। तीसरा क्वेश्चन है 3 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। इसमें सबसे छोटे लड़के की उम्र बताओ। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटे लड़के की उम्र। तो इसे किस तरीके से करेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन दिया है सेम उसी तरीके से करेंगे कि हमें तीनों लड़कों की औसत उम्र कितनी दी है, 3 लड़के हैं, ओके, तो औसत कितनी दी है हमें, 25। तो ये तो हमें पता ही है ना कि 3 लड़के हैं और उनकी औसत उम्र जब 25 है तो पूरी आयु निकालने की हमारी ट्रिक क्या है कि इसमें इसका गुणा कर दो, जितने बच्चे हैं उनकी औसत आयु का गुणा कर देंगे, जितने बच्चे हैं उनकी औसत आयु का अगर गुणा कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 75 वर्ष। ये क्या आ गया हमारा, टोटल 75 वर्ष आ गया कि तीनों की उम्र कितनी है, 75 वर्ष है। अब इसमें से हमें निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, लड़के हैं उनकी जब औसत से हमने टोटल आयु निकाल ली, ओके, जब टोटल आयु निकाली तो हमें इनका अनुपात दिया ही है। अनुपात कैसे दिया है, 3:5:7। इसको आप डिवाइड कर दो 3 भागों में। कैसे करेंगे इसको डिवाइड, इनको डिवाइड करने के लिए इनका टोटल कितना आ रहा है, हमारा टोटल कितना आ रहा है, हमारा 15, यही 15 आ रहा है।
और जो बच्चे कितने हैं हमारे पास, ओनली 3 लड़के हैं, और टोटल हमारा इसका आयु कितनी आ रही है, 75 वर्ष। इससे आप गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75 आ गया। 15 से और 5 दिया कितना होगा, 15 वर्ष। तो यही तो सबसे छोटे की आयु होगी। सबसे छोटे की आयु कितनी होगी, क्योंकि 3 लिया है ना, सबसे छोटा है 3। ओके, टोटल हमारे पास कितना है, 15, और सबसे छोटे की आयु कितनी है, 3, और इनकी टोटल वर्ष कितनी है तीनों की, 75। तो 75 से हमने 3/15 का क्या दे दिया, डिवाइड कर दिया, गुणा किया तो किस तरीके से आ गया, आपने से काटा तो 5 बार आ गया, धन 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली कर देंगे। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है। इनके खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 है। वर्ष के अंत में प्रत्येक 1600 रुपए बचाते हैं, तो एक ही आय ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए और बी की आय का अनुपात हमें दिया है, देन उनका खर्च दिया है। ओके, और प्रत्येक कितना बचा रहा है, 1600 रुपए बचा रहा है, दोनों ही 1600 रुपए बचा रहे हैं वर्ष के अंत में। तो हमने मान लिया कितना, 5x है, और कितना है, बी की आय कितनी है, बी की आय हमारी है 4x, ये मान लिया हमने। ओके, ये हमने मान लिया कितना है उनकी क्रमशः आय, एक 5x और एक 4x। आगे हमें क्या दिया है, व्यय दिया है, ये तो क्या है, उनकी आय है। ओके, ये क्या है, उनकी आय। अब अगर व्यय जाने तो व्यय कितना दिया हुआ है, ये हमें आय दे दी। व्यय कितना मान लिया हमने, व्यय मान लिया कितना, 3y, और कितना मान लिया, 2y, ये मान लिया हमने, ये हमने माना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसे फिर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, जो टोटल उनकी आय थी उसमें से उनकी व्यय घटा देंगे। ओके, 5x आय थी और टोटल उसकी कितनी, 5x। एक ही आय अगर माने, किसकी, एक ही अगर आय माने, हम एक ही आय मानी, तो एक ही आय के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही आय टोटल कितनी है, 5x है, ये एक ही आय है, ये बी की आय है, ये ए का व्यय है, ये बी का व्यय है। तो जब 5x हमारे पास दिया है, किसका, ए का आय, और ए का व्यय कितना है, 3x, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1600 रुपए बचेगा ना। यही तो वो बोल रहा है कि ए की जो आय है और बी की आय है, और ए का व्यय है और बी का व्यय है, जो ए कमा रहा है उसमें से उसका खर्च करने का घटा देंगे, और घटाने के बाद उसका क्या बचा, वही तो बचा है कि उसने कितने रुपए सेव किए। तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है, 1600 रुपए उसने सेव किए। अब इसी तरीके से आप बी का मान लीजिए, ये आपने ए का माना, अब बी का कितना है, 4x कमा रहा है, और वो खर्च कितना कर रहा है, 2y खर्च कर रहा है, और बचा कितना रहा है, सेम इसी के अकॉर्डिंग आएगा कितना, 1600 रुपए। अब ये आपने मान लिया, ये एक दूसरे के इक्वल है, और इन्हें इक्वल करने के लिए आप क्या कीजिए, इन्हें अब इक्वल कर लेंगे तो इक्वल के अकॉर्डिंग ये कट जाएंगे। कैसे करेंगे, इसमें से हम या तो एक में इसमें गुणा कर देंगे या इसमें गुणा कर देंगे कि ये इक्वल हो जाए। अब इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स इन्हें आप या तो समीकरण नाम दे दीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन्हें हमने समीकरण नाम दिया। समीकरण ए में 2 का गुणा करेंगे, ओके, 2 गुणा करके और घटाने पे हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो ये हमारे 2 समीकरण बन गए। अब इनको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने गुणा किया, अब इनको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने पे हमारे ये कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, इसमें अगर हमने 2 का गुणा किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10x आ गया। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6y आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ गया, 3200 आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3200 आ गया। जब ये हमारा 3200 आ गया तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा, ये 12x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6y हो जाएगा। ओके, 6y हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये हमारे पास तीसरा आ गया। अब इनको जब हम घटाएंगे, ये न्यू संख्या आ गई हमारे पास, जब इनको हम इससे घटाएंगे, जब घटाने पर अगर हम करते हैं तो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। इट मीन्स ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। अब अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो किस तरीके से हो जाएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 6, ये माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 1600 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये x की वैल्यू के लिए आप ये 2 का इधर 3 गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1600 में अगर 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 800 आ जाएगा। और 800 ये क्या है, हमने x की वैल्यू मानी थी, तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान रख सकते हैं जो हमने माना था कि एक ही है 5x है। तो 5x में अगर x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणित 800 और बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 2 जीरो पहले ही ऑलरेडी थी। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, की आपका आंसर कितना हुआ, 4000। इट मीन्स की एक ही आय कितनी है, 4000 रुपए। और यही तो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जाने। अब इसी के अकॉर्डिंग ये तो हमने सिमिलर क्वेश्चन किए कि अगर डायरेक्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग न्यू ट्रिक देखते हैं कि अगर उस तरीके से करें तो कैसे होगा। अब इसी तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमें 3 पात्रों के आयतन मींस वॉल्यूम का अनुपात कितना है, 4:5:6 ओके है। इनमें भरे मिश्रण दूध और पानी किसका, मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना है, अनुपात 1, 4:1, 1:2 है। तो यदि तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण में जो दूध पानी का अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम एक न्यू ट्रिक से करेंगे। ओके, इससे पहले हमने जो फोर्थ क्वेश्चन किए उनको डायरेक्ट किया, अब उस मेथड से ना करके इसी को ट्रिक से किया जाए। ओके, जो हमने लास्ट ट्रिक अपनाई थी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्रिक से करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक न्यू ट्रिक के अनुसार। ओके, ट्रिक हमारी क्या है इसे सॉल्व करने की, कि जो हमें दिया है, ओके दिया क्या है, हमें 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। ये क्या है, हमारा आयतन मीन वॉल्यूम। ओके, ये हमारा वॉल्यूम है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका अनुपात क्या दिया है, इसका क्या दिया है, इसका अनुपात है कितना, 2:1। इसका कितना है, इसका है 4:1। ओके, इसमें ये क्या है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। इसी तरीके से इसको करें तो ये कितना है, 2:1:2। ये क्या है, मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। अब ये तो हमने लिखा कितना, 2:1, फिर कितना दिया है हमें, 1:, फिर दिया है हमें 4:1, देन 1:2, ये हमें दिया। अब इनका टोटल कितना है, ओके मिल्क और जो पानी का टोटल कितना है, टोटल हमारा कितना है, इसका हो गया 3, इसका कितना हो गया 5, देन इसका कितना हो गया 3। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। ओके, ये हमारे जो मिश्रण है, ये हमारा मिश्रण था इन 3 कंटेनर में जो बड़ा था, और इन मिश्रण का ये वॉल्यूम था। तो ये जो मिश्रण है इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आया हमारा कितना, 15 आया हमारा एलसीएम। अब ये जो 15 है इसमें अब जब आप भाग देंगे और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, अगर इसके अकॉर्डिंग आपने इसको निकाला तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 5 बार। ओके, 5 तिया 15, देन इसके अकॉर्डिंग ये कितनी बार जाएगा, ये गया हमारा कितना 3 टाइम। ये कितनी बार जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 5 बार। ओके, 5 बार। अब इसमें आप जो वॉल्यूम है इसका गुणा कर दीजिए। वॉल्यूम का अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आया हमारे पास, क्योंकि ये तो जो हमारे कंटेनर थे जिनमें मिल्क एंड पानी का जो मिश्रण था उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला कि ये इसमें दोनों का मिश्रण का इतना आया। ओके, अब जो हमें वॉल्यूम दिया है इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम आ गया। अब इसको और इजी बनाने के लिए क्या करना है, यहीं पे आप इसे काट दीजिए। इट मीन्स कि यहीं पे और इजी बना लीजिए। और इजी अगर इसको करेंगे तो ये काटेंगे तो ये 5 कट गए, ये और ये, इसके बाद और कुछ कट रहा है, अब और कुछ नहीं कट रहा। इट मीन्स ये बचा। अब आपके पास ये बचा और इनसे आप गुणा कर लीजिए। इसका अगर आप गुणा करेंगे, ये आपका वॉल्यूम कितना हुआ, इन तीनों को मिला रहे हैं ना, बताया क्या है कि यदि तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका क्या है, टोटल मिश्रण है और ये आपको अनुपात में दिया गया है। ये टोटल मिश्रण है ना वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो ये अनुपात में दिया है। तो इसी अनुपात में आप इसको कैसे बनाओगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 एकम कितना हो जाएगा 4। इससे इसको निकाला तो यहाँ कितना है 3 है। इट मीन्स, और इसे सरल बनाने के लिए आप क्या यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए, यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, यहाँ पे हमारे पास 3 बचा और यहाँ पे हमारे पास 6 बचा। अब जो आपकी वैल्यू आई है निकल के इन मिश्रण के अकॉर्डिंग, अब इसे आप अनुपात में कैसे लिखोगे, इसको अनुपात में, ये टोटल मिश्रण आ गया ना, इससे ही तो आपने निकाला कि ये जो टोटल मिश्रण है इनके अकॉर्डिंग इसका।
अब इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे टोटल मिश्रण को, ये तो अलग अलग था। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें एक साथ मिश्रण बनाना, एक पूरा ज्ञात करना है किसका, दूध और पानी का, तीनों का मिला के अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसमें इनका गुणा कर दीजिए। इससे हमने इसमें गुणा किया इधर ये वाली संख्या में, तो कितना हो जाएगा 4 अनुपात, अब 4 दूनी 8 अनुपात 4, यही आ गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। देन 3 से किया तो कितना आ गया, 3 चौको हो गया 12, देन 4 एकम 4, देन कितना आ गया 3 एकम 3। अब आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 और कितना आ जाएगा 12, यही आ गया। अब इनको आप उठा के जोड़ दीजिए, जब आप इनका प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, और यही तो आपका मिश्रण है। ओके, तीनों का मिश्रण क्या है आपका 26 अनुपात 19, और यही आपका आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इन्हीं का तो आपको जो मिश्रण अलग अलग दिए थे, ये इनका क्या था वॉल्यूम, इट मींस आयतन दिया हुआ था, तथा इनसे जो मिश्रण था 3 कंटेनर थे उनका अलग अलग मिश्रण क्या है, वाटर एंड पानी, वाटर एंड मिल्क का कितना कितना दिया है, ये हमें दिया है 2 अनुपात 1, 4 अनुपात 1, 1 अनुपात 2। अब इन्हीं को हम आपस में मिला दिया, तो हमने क्या किया, जो मिश्रण बना उसमें हमने आयतन का गुणा करके, और ये हमें पता चल गया कि तीनों के अकॉर्डिंग जो मिश्रण निकलेगा वो इतने के अकॉर्डिंग निकलेगा, और इसे अनुपात में हमने बांटा। ओके, दूध और पानी का ये है, अब इसको इस अनुपात में हमें लेके आना है, तो इस अनुपात में लाने के लिए ये हमने इसका क्या कर दिया, अनुपात में बांट के और इनको सबको टोटल कर दिया। टोटल करा तो हमारे पास आंसर कितना आया 26 अनुपात 19, और यही हमारा क्या हुआ आंसर। क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर 1 से 2 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल बहुत इजी है। अगर लास्ट जो हमने ट्रिक सीखी थी उससे आप इजी लग रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, बट ये भी बहुत इजी है। 1 से 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, देन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ओके, तो ये हमने सीखी ट्रिक नंबर 2। ओके, अब इसी से ट्रिक से हम आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि अगर इस ट्रिक से करे जाए तो कैसे करते हैं। 3rd क्वेश्चन हमें दिया है इसी तरीके से, अगर 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक पेड़ की 2 शाखाओं पर पक्षियों का अनुपात 2 अनुपात 1 है। जब पहली शाखा से 45 पक्षी उड़कर दूसरी शाखा पर बैठ गए, दूसरी शाखा पर बैठे तो पक्षियों का न्यू अनुपात क्या होगा 1 अनुपात 5। तो पेड़ पर कुल पक्षियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और ये हमें टोटल पक्षी ज्ञात करने हैं कि दोनों डालियों पर, टोटल पेड़ पर जो एक पेड़ है उस पर टोटल पक्षी कितने हैं। तो इसे सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, हमें दिया क्या है कि जो पेड़ की 2 शाखाओं पर फर्स्ट टाइम कितने के अनुपात में बैठे थे पक्षी, 2 अनुपात 1, इसी अनुपात में बैठे थे। ओके, कि 2 अनुपात 1 के अनुपात में बैठे थे। अब जब हमने ये निकाला तो ये 2 अनुपात, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट डाली पे पहली जो शाखा थी, पहली शाखा पर कितने 2x थे, और दूसरी शाखा पर कितने, दूसरी शाखा पर पक्षी कितने थे 1x, इट मींस x थे। ओके, ये हमने निकाल दिया। अब जो न्यू बना, ओके, जब इससे उड़ के न्यू पे बैठे तो कितने अनुपात में बैठ गए थे ये, जब न्यू पे बैठे तो कितना बना था 1 अनुपात 5, यही हमारा न्यू अनुपात हुआ कि जब इससे उड़ के इस पे बैठे तो कितने हो गए 1 अनुपात 5 के अनुपात में। तो इसके अकॉर्डिंग जब उड़े भी कितने थे, उड़े कितने थे 45 ही पक्षी उड़े थे। ये जो अनुपात ये था, तो जब पहली शाखा से 45 पक्षी दूसरी शाखा पर उड़े तभी तो ये अनुपात हुआ। तो हमें क्या करना है कि पहली शाखा से कितने उड़े 45 उड़े, तो उड़े तो कम हो गए। ओके, उड़े तो कम हो गए, कैसे हो गए, जब पहली से उड़े तो 45 कम हो गए उसमें, तो इट मींस 2x से 45 चले गए। ओके, पहले 2x था, अब 2x से जब 45 चले गए तो हमें कैसा बना हमारा, ओके, 2x तो हमारा था जिसमें से कितना 45 चले गए। ओके, कितने 45 चले गए पक्षी, 2x चले गए। अब आगे फिर कितना हुआ, दूसरी डाली, जो दूसरी डाली थी उस पे कितने x थे, कितने दूसरी डाली पर x पक्षी थे। ये क्या है हमारे पक्षियों की संख्या, ये क्या है हमारे पक्षी, तो x पक्षी थे। जब इस पे 45 बैठे तो ये बढ़ गए, तो इनका अनुपात कितना हुआ 1 अनुपात 5 हो गया। तो एक जो 2x थे, हमने 2x मान लिया कि पहली शाखा पर 2x पक्षी थे और दूसरी शाखा पर x पक्षी थे। तो ये हम जब न्यू बनाएंगे, क्या इसके अकॉर्डिंग जब हमें न्यू अनुपात बनाना है, इसके अकॉर्डिंग जब हमें न्यू अनुपात बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग न्यू अनुपात, तो न्यू अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना होगा
कि जो 2x में से 45 कम करना होगा। ओके, और जो न्यू डाली बनी, इट मीन सेकंड डाली जो हमारी थी उस पे 45 जुड़ गए, बढ़ गए वहां पे, तो अनुपात कितना हो गया हमारा, 1:5 के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी हो गया। अब इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसका 3 गुणा इसमें करेंगे, इसका 3 गुणा इसमें करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आप x वाली वैल्यू उधर ले आएंगे, विदाउट x वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड से इसको आप 3 गुणा इस साइड करेंगे, जब इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। देन माइनस में 45 पंजे कितना होता है, 45 पंजे आपका हो जाता है 225। ओके, 225 हो गया, 5 25 की 5, 5 को 20 और कितना 22, ये आ गया आपके पास। देन इस साइड कितना आ जाएगा, आप x का x ही आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 45। आप इस साइड इसे लेके आओगे। ओके, इस साइड जब इसे लेके आओगे तो इसमें से ये कितना हो जाएगा, ये x को इस साइड लेके आना है, इसको उस साइड लेके जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और 9x जब ये 10x, जब 10 इधर जाएगा तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ओके, 9x ये आ गया आपके पास। जब ये x इधर आएगा तो 9x आ गया, और ये माइनस का 225 इधर जाएगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा आपके पास 270। 9 से आप इसे गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 से ये 27 कट जाएगा। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक अपनाई थी उसको अगर इस तरीके से करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ट्रिक के थ्रू हमें दिया क्या है, 2:1। ये हमें क्या दिया है, 2 डालियों के अकॉर्डिंग एक पेड़ पे पक्षी बैठे थे, उनका अनुपात, कितने पक्षी थे, पहली डाली पे कितने थे 2 और दूसरी डाली पे कितने थे 1। अब ये हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया कि पहली डाली पे फर्स्ट पे ये थे और सेकंड पे ये थे पक्षी, ये टोटल क्या है हमारे पक्षी। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि इनका जो टोटल कितना था, एक पेड़ पे टोटल पक्षी कितने बैठे थे, अनुपात में तो हमें पता है। ओके, टोटल कितने, अनुपात में हमें पता है कि 2:1 था, पर जब टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। ओके, 3, और जब इनके पक्षी उड़ गए, जब हमारे 45 पक्षी उड़ गए, ओके, इस डाली से पहली से, तो न्यू अनुपात क्या था हमारा, न्यू अनुपात हमारा था 1:5, यही था हमारा। 1 अनुपात मिलके कितना हो गया 6। अब ये 6 हमारा हो गया। अब इसे हम जिस तरीके से हमने लास्ट किया था कि इसमें कितना आ रहा है 3, इसमें कितना आ रहा है 6, तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 से गुणा करना होगा। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, 2 से गुणा करने पे ये इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा होगा, इट मीन्स इस पार्ट में भी होगा और इस पार्ट में भी होगा। यहाँ पे जो हमने लगाया है यहाँ पे भी होगा, बराबर की इस साइड भी होगा। ओके, तो जब बराबर की इस साइड भी हमारा गुणा होगा तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लिया हमने, तो हमारा जब 2 का गुणा हुआ तो कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया हमारा कितना 4, अनुपात कितना हो जाएगा 2:2, ये आ गया। देन इधर कितना आ गया हमारे पास 6, और ये तो हमारे पास था ही कितना 1:5 बराबर 6। अब ये इक्वल हो गए दोनों के अकॉर्डिंग, ये इक्वल कर लिया। तब भी ये जो सेकंड डाली है, ओके, फर्स्ट डाली के अकॉर्डिंग भी देखा हमने कि इसमें और इसमें गैप कितने का है, इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 3 का गैप है। तो ये जो 3 है, इसमें से जो पक्षी उड़े कितने 45 उड़े, और वो कितने का गैप आ रहा है 3 का। रेशियो का जो रेशियो में गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है 3 का। तो ये 3 किसके इक्वल हुआ, 45 के इक्वल हुआ। जब ये 3 45 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल हुआ, 15 के इक्वल हुआ। ओके, 1 कितने के इक्वल हुआ, 15 के इक्वल हुआ। 1 15 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। 2 डालियां थी हमारे पास जिनका अनुपात 2:1 था, तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 3 हुए ना। तो 3 का इस 30 में गुणा कर देंगे, 3 30 का अगर गुणा करेंगे, ओके, इस 30 में अगर गुणा करेंगे, 3 का 30 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से हमारा जब 2 की संख्या 30 है तो टोटल हमारे पास थे कितने, 3 थे ना। अब एक पेड़ पे टोटल कितनी 2 डालियां थी जिसपे 2:1 के अनुपात में बैठे थे, तो टोटल हमारे पास कितने थे, 3 हो गई। तरीके से ये हमने क्या रखा, मान रख लिया। अब इनके मान के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा 90। अब दोनों ही केस में हमारा आंसर तो सेम आ रहा है, बट ये क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हमने ट्रेडिशनल कैसे किया, और शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो टाइम लगा इससे और कम टाइम लगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने शॉर्ट ट्रिक दी उसमें क्या रखना है, ओनली हमें मानी तो करना है। क्या इसमें हमें कॉपी और पेन की नीड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये
क्योंकि ये हम इसे ओरली कैलकुलेट कर लेंगे कि मान जो दिया है वो भी पता है, जो न्यू आया वो भी पता है। अब इसको इक्वल ही तो करना है। इक्वल करने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो 3 का डिफरेंस है वो कितना है, 45 के अकॉर्डिंग है। ओके, तो 3 इक्वल है 45 के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के। तो 2 का मान निकाला अनुपात में, तो कितना हो गया हमारा, टोटल था हमारे पास 3, तो 3 का हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग 7th क्वेश्चन हमारा है। 7वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक कॉलेज में 2 पाठ्यक्रम है, बीटेक और एमटेक, तथा कॉलेज में लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि एमटेक में लड़के व लड़कियां बराबर हैं, कैसी हैं, इक्वल हैं, तो बीटेक में लड़के व लड़कियों का अनुपात एम संख्या ज्ञात कीजिए। इट मीन्स अनुपात और संख्या हमें बताना है किसकी, बीटेक में लड़के और लड़कियों की। अब हमें और क्या दिया है, बीटेक में विद्यार्थियों की संख्या, जो स्टूडेंट हैं बीटेक में, वो एमटेक से 25% अधिक है। 25% मीन्स क्या होता है, 1/4। अगर इसको फ्रैक्शन में करें तो 25% कितना होता है, 1/4। तो इस तरीके से ये हमें अधिक दिया है। इट मीन्स कि जो 4 हैं किसमें, एमटेक में, और 1 अधिक है किसमें, बीटेक में। तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5। तो 5 बीटेक में है और 4 एमटेक में है। इस तरीके से ये अनुपात भी हमें इसी के अकॉर्डिंग दिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से ना करके अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करना होगा। फर्स्टली हमें क्या दिया है, एक कॉलेज है। ओके, कॉलेज में 2 पाठ्यक्रम है। कौन कौन से हैं पाठ्यक्रम हमारे, बीटेक है और क्या है, एमटेक है। ये 2 पाठ्यक्रम है हमारे। ओके, इनके अकॉर्डिंग जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है कितना दिया है, बीटेक का कितना दिया है, ओके, लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:4। यही है हमें। इस तरीके से अगर हमारा ये अनुपात है तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 है। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे, 9 हो जाएंगे। अगर इस 9 को हम 900 के इक्वल मान लें, कि हमने मान लिया जो स्टूडेंट टोटल है हमारे कॉलेज में वो 9 तो है, ओके, वो 100 के अकॉर्डिंग अगर माने तो 900 हमारे स्टूडेंट हो गए। तो इस तरीके से बॉयज हमारे क्या हो जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी और बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो हमने मान लिया कि बॉयज कितने हैं हमारे पास, 500 हैं, और गर्ल्स कितनी है, 400। आगे क्या दिया है कि यदि एमटेक में लड़के व लड़की बराबर हैं, जो हमारा एमटेक है, ओके, कौन सा पाठ्यक्रम है, जो हमारा जिनने एमटेक लिया है, ओके, जिनने एमटेक लिया है उनके अकॉर्डिंग अगर संख्या देखें तो उनके अकॉर्डिंग कितना दिया है, इक्वल है। लड़के और लड़कियां इक्वल हैं। अगर इक्वलिटी के अकॉर्डिंग देखें कि इट मीन्स कि बॉयज और जो गर्ल्स हैं वो इक्वल हैं, ओके, उनमें कोई भी ना कम है ना ज्यादा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम ले तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हम अपना इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि 2 अगर गर्ल्स होंगी तो 2 ही बॉयज होंगे, ओके, 2 ही बॉयज होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि हमारा जो बीटेक में विद्यार्थियों की संख्या है वो एमटेक से 25% अधिक है। तो इट मीन्स बीटेक में कि एमटेक में कितने विद्यार्थी होंगे, 4 होंगे ना। तो 4 के अकॉर्डिंग अगर इनको निकालें, 4 के अकॉर्डिंग इनको निकालें तो इनमें इक्वलिटी होनी चाहिए। तो बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 2.2। इट मीन्स अगर संख्या के अकॉर्डिंग निकालें, जैसे हमने ये निकाला था, तो 200 बॉयज हैं और 200 ही कितनी है, गर्ल्स हैं। यही हो गया। अब ये इक्वल हो गया क्योंकि एमटेक में जितने गर्ल्स हैं उतने ही बॉयज हैं। बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस तरीके से ये तो हमने क्या निकाल लिया, एमटेक के अकॉर्डिंग। अब बीटेक की बारी आती है तो बीटेक में हमें क्या दिया है कि बीटेक में विद्यार्थियों की संख्या एमटेक से 25% अधिक है। 25% मीन्स क्या हो गया था, हमने निकाला था 1/4। अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना, 1/4। अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे डिटेल आपको पूरी इसके रिगार्डिंग वीडियो में रिसीव्ड हो जाएगी। ओके, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/4। अब ये 4 क्या है हमारा, ये एमटेक है, ओके, और इसने 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 5। तो इट मीन्स बीटेक में कितने स्टूडेंट हो गए, 5। जब एमटेक में 4 होंगे तो इसका 25% एक्स्ट्रा कितना होगा, 5 ही होगा ना। 4 का 25% कितना होता है, 4 का 25% 1। तो 25% अगर बीटेक में जोड़ेंगे 100 तो हो गई, और 25% और मिल गया तो कितना हो गया, वो 5 होगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमने बीटेक के स्टूडेंट। अब इसमें हमें क्या बताना है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या अनुपात। ओके, अब इसकी संख्या के अकॉर्डिंग अगर निकालें तो इसमें कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि जब हमारे पास ये 400 तो हमारे बढ़ गए,
कि 400 गर्ल्स हैं, टोटल कितनी है हमारे पास 400 ही गर्ल्स हैं। तो 200 जब यहाँ आ गई तो गर्ल्स यहाँ पे बची कितनी, ओके, गर्ल्स एंड बॉयज का अनुपात इनमें भी निकालना है। तो जब हमारी 200 यहाँ पे आ गई तो गर्ल्स टोटल हमारे पास थी कितनी 400 ही थी। जब 400 गर्ल्स के अकॉर्डिंग 200 यहाँ आ गई तो बची कितनी हमारे पास 200 ही बची, तो 200 यहाँ आ गई। इट्स कॉमन सेंस की अगर 400 ही लड़कियां हैं तो 200 अगर एमटेक ज्वाइन कर लिया तो बची कितनी बीटेक में ओनली 200, तो 200 हमारा आ गया तो 300 तो हमारा बचेगा ही, क्योंकि बॉयज कितने हैं 200, जब बॉयज यहाँ गए तो 300 ही यहाँ बचेंगे ना। तो कितना हो गया टोटल 400 और 500 कितना हो जाएगा 900, टोटल तो हमारे पास 900 स्टूडेंट थे। तो ये हमने क्या निकाल लिया गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो कितना है, बीटेक में 300 बॉयज हैं और 200 गर्ल्स हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग रेशियो निकालें तो 20 से 20 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3:2, और यही हमारा क्या है अनुपात है, यही तो हमें निकालना था। यही हमारा अगर अनुपात में पूछता है तो आंसर आ जाएगा। अगर संख्या में जानना है तो संख्या में कितना हो जाएगा, टोटल तो हमें पता ही है कि टोटल 500 के यहाँ बॉयज हैं और 400 गर्ल्स हैं। और अगर एमटेक की बात करें तो 200 गर्ल्स हैं और 200 बॉयज हैं। और बीटेक की बात करें तो बीटेक में गर्ल्स की संख्या कितनी है 200 और बॉयज की संख्या कितनी है 300। इस तरीके से अगर संख्या पूछता है, ओनली संख्या पूछते हैं तो ये आ जाएगी, और अगर अनुपात पूछता है तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको तो आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसमें हमें ज्यादा टाइम ओनली 2 से 3 सेकंड लगेंगे। अगर इनको 1 से 2 बार हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो क्या इनके लिए हमें पेन और कॉपी की नीड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसे हम निकालना क्या है दिया ही है क्वेश्चन में, ओनली आपको ये निकालना है। ये तो आपको टोटल दिया ही है ना, 5:4 हमें टोटल लड़के लड़कियों का दिया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमें 9 हो जाएंगे। उन 9 के अकॉर्डिंग तो हमें बीटेक का बताना है। तो जो सब कुछ क्वेश्चन में दिया है ये हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उस केस में। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक। इट मींस ये तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ टॉप क्वेश्चंस थे कि एग्जाम में अगर आते हैं तो किस टाइप से उन्हें करना होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एज प्रॉब्लम के साथ कि अगर एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।